कभी सोचा है कि कैलेंडर की कोई एक बिल्कुल साधारण सी दिखने वाली तारीख अपने अंदर किसी देश का पूरा इतिहास समेटे हो सकती है? आज हम एक ऐसी ही तारीख 8 जनवरी के पन्ने पलटने वाले हैं और देखेंगे कि कैसे ये एक दिन भारत की कहानी के कई अहम धागों को अपने अंदर समोए हुए है। तो सवाल यही है, क्या 8 जनवरी महज एक आम तारीख है या फिर इतिहास का कोई छिपा हुआ खजाना? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। हम देखेंगे कि कैसे सिर्फ एक दिन के धागे को पकड़कर हम राष्ट्र निर्माण, संघर्ष, संस्कृति और दुनिया के मंच पर भारत की पूरी तस्वीर को बुन सकते हैं। तो चलिए, हमारी कहानी का पहला पड़ाव है राष्ट्र निर्माण। 8 जनवरी की तारीख हमें दिखाती है कि कैसे आधुनिक भारत की नींव रखने वाले कुछ बहुत जरूरी पत्थर ठीक इसी दिन रखे गए थे। देखिए, ये घटनाएं हमें बताती हैं कि राष्ट्र बनाने का काम कैसे परत दर परत आगे बढ़ता है। शुरुआत होती है 1880 में एक बड़े सामाजिक सुधार से, जब सत्यशोधक समाज के विवाहों को कानूनी मान्यता मिली। एक बहुत बड़ा कदम था ये। फिर 1908 में युवाओं को एक नई दिशा देने के लिए स्काउट आंदोलन शुरू हुआ और इसके बाद जोर दिया गया शिक्षा पर। 1947 में राजस्थान यूनिवर्सिटी बनी और 1997 में हिंदी को समर्पित एक अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। ये सब मिलकर आप कह सकते हैं एक आधुनिक और प्रोग्रेसिव राष्ट्र की नींव तैयार कर रहे थे। लेकिन हम सब जानते हैं, किसी भी राष्ट्र के निर्माण का सफर सिर्फ नींव के पत्थर रखने जितना आसान नहीं होता। 8 जनवरी की तारीख हमें उन संघर्षों और बलिदानों की भी याद दिलाती है जो इस देश के इतिहास का एक अटूट हिस्सा है। यहाँ जरा देखिए, 2 बिल्कुल अलग अलग दौर की घटनाएं हैं, लेकिन दोनों एक ही कहानी कहती हैं, संघर्ष की। एक तरफ है 1026, जब सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ, जो बाहरी हमलों के लंबे दौर का प्रतीक है। और फिर सदियों बाद 1957 में हम देखते हैं गोवा के स्वतंत्रता सेनानियों को, जिन्हें पुर्तगाली शासन के खिलाफ आवाज उठाने की सजा मिली। मतलब संघर्ष के रूप बदलते रहे, पर संघर्ष हमेशा रहा। और वो सजा कोई छोटी मोटी नहीं थी, पूरे 24 साल। जी हाँ, मोहन रानाडे और उनके साथियों को 24 साल की कठोर सजा सुनाई गई। और सबसे दर्दनाक बात क्या है पता है? गोवा के आज़ाद होने के कई सालों तक भी वो पुर्तगाल की जेलों में ही बंद रहे। ये उस बलिदान के स्तर को दिखाता है जो हमारी आज़ादी की नींव में है। तो संघर्ष की इन कहानियों से अब हम उन लोगों की ओर मुड़ते हैं जिन्होंने भारत की सांस्कृतिक पहचान को गढ़ा। 8 जनवरी की तारीख हमें कुछ ऐसे ही महान शिल्पकारों की भी याद दिलाती है जो इसी दिन हमसे हमेशा के लिए विदा हो गए। इनमें एक बहुत बड़ा नाम है बिमल रॉय का, जिनका निधन 1965 में इसी दिन हुआ। बिमल रॉय वो भारतीय सिनेमा के सिर्फ एक फिल्म मेकर नहीं थे, वो एक दूरदर्शी थे। उनकी 2 बीघा जमीन जैसी फिल्मों ने दुनिया भर में पहचान बनाई। उनकी फिल्में सिर्फ कहानियां नहीं कहती थीं, वो समाज का आईना होती थी। और फिर हैं सुषमा मुखोपाध्याय, एक ऐसा नाम जिसे शायद आज कम लोग जानते हैं, लेकिन जिनका योगदान बहुत बड़ा है। वो थीं भारत की पहली महिला पायलट। 1984 में इसी दिन उनका निधन हुआ। सोचिए, उन्होंने आसमान में उड़ान भरकर लाखों भारतीय महिलाओं के लिए उम्मीदों के नए दरवाजे खोल दिए थे। तो हमने राष्ट्र निर्माण की बात की, संघर्ष को याद किया और संस्कृति को गढ़ने वालों को समझा। अब इस कहानी का आखिरी हिस्सा हमें ले जाता है विश्व मंच पर। 8 जनवरी ये भी दिखाती है कि कैसे भारत ने धीरे धीरे दुनिया में अपनी एक खास जगह बनाई। भारत का दुनिया में प्रभाव बढ़ने की ये कहानी भी काफी दिलचस्प है। देखिए, 2001 में प्रधानमंत्री वाजपेयी वियतनाम जाकर क्षेत्रीय संबंधों को मजबूत करते हैं। 7 साल बाद 2008 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह प्रवासी भारतीय दिवस के जरिए दुनिया भर में फैले भारतीय समुदाय को देश से जोड़ते हैं। और फिर 2020 तक आते आते भारत मंगोलिया जैसे देश के साथ स्पेस कोऑपरेशन पर समझौता कर रहा है। ये एक क्षेत्रीय ताकत से ग्लोबल प्लेयर बनने का एक बिल्कुल साफ सफर है। तो इस तरह 8 जनवरी के एक ही धागे ने हमें भारत के इतिहास का पूरा ताना बाना दिखा दिया। सामाजिक सुधार से लेकर स्वतंत्रता संग्राम तक, सिनेमा से लेकर आसमान की बुलंदियों तक और अपने पड़ोसियों से लेकर अंतरिक्ष तक। इतिहास का ये पन्ना तो लिखा जा चुका है। इसमें जीत भी है, संघर्ष भी और गर्व भी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब सोचने वाली बात यह है कि आने वाली 8 जनवरी को इतिहास की इस किताब में हम और आप मिलकर कौन सा नया अध्याय जोड़ेंगे।